जनूबी पंजाब के बारे में आज वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई है कि सिर्फ झूठ बोलने पर, अवाम को धोखा देने पर, अवाम की मुश्किल में इजाफा करने पर और तरह तरह के ढोंग रचाने के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम जनूबी पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं। हम आज भी कहते हैं कि अगर आप मुखलिस हैं जनूबी पंजाब से तो कौमी असम्बली में बिल ले आए, पंजाब असम्बली में बिल ले आए। ये रेजोल्यूशन पंजाब असम्बली का मौजूद है कि जनूबी पंजाब और भावलपुर ये दो सूबे बनने हैं। इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, ये बिल ले आए। इस तरह के तमाशे करने से न मुल्क चल सकता है, न जनूबी पंजाब के अवाम के मामलात हल हो सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि जितना काम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जनूबी पंजाब में किया, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। एक एक रुपया गिन लें। अगर ये बुज़दार साहब की हुकूमत अपने 3 साल में उसका 10वां हिस्सा भी कर सकी है तो फिर हम कहेंगे बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये आज इस मुल्क के हालात हैं, आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि ये तमाशे जो हैं मुल्क में, तमाशों में मुल्क नहीं चलता। मैं बार बार कहता हूँ ये सर्कस नहीं है। ये 23 करोड़ का मुल्क है, ये 13 करोड़ का सूबा है, उसके साथ आज ये मामलात इस हुकूमत के हैं। तो हम इस काम की मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं। उनकी जो ज़रूरत है, जो उनकी राय है सूबे के बारे में, और सिर्फ जनूबी पंजाब में नहीं, हज़ारा में भी सूबे की डिमांड है। पाकिस्तान में जहाँ भी सूबे की डिमांड है, ये मामलात कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में डिबेट होकर ये मामलात हल होते हैं। हमने इसकी मिसाल आपको दी है कि फाटा का मामला था, हुकूमत के जाने में 6 हफ्ते बाकी थे, लेकिन हमने तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम सियासी पार्टियों से मुशावरत करके वो काम भी आपको करके दिखाया। तो आज क्या मुश्किल है कि 3 साल गुजरने के बाद भी न जनूबी पंजाब का सूबा बन सका है, न भावलपुर का सूबा बन सका है, न हज़ारे की बात हो सकी है, न किसी और जगह जहाँ पर अवाम की डिमांड है। सूबे मुल्कों में बनते रहते हैं। इस बात पर डिबेट करने के हो सकता है पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी बात में हो कि हमें जहाँ भी अवाम की डिमांड है मुकामी तौर पर उनके मसाइल हल करने के लिए सूबे बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये मामलात उस वक़्त होते हैं, इनका हल उस वक़्त निकलता है जब एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई हो, चोरी शुदा इलेक्शन से ना आई हो, जिसको अवाम के दुख और दर्द का पता हो, जो अवाम की तकलीफ जानती हो। जो मुसल्लत की हुई हुकूमतें होती हैं वो मुल्क को दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। जी आप ऐसा ये बताएंगे, आज अवाम के अंदर जो बड़ा अवाम है पाकिस्तान का, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी भी है, वहाँ पे अपोजिशन एक वाज़ेह तकसीम नजर आई है। तो मुस्तकबिल में क्या, आज नोटिफिकेशन भी आपने उनको शो का नोटिस भी दे दिया है, तो उसका जवाब कब तक इंतजार करेंगे और मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी से कोई राय एक हो सकती है? अपोजिशन में तकसीम नहीं है। अपोजिशन के मेंबरान से तकसीम है जो हुकूमती बेंचेस से आई। उनको वापस हुकूमती बेंचेस पे जाना चाहिए। ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है कि हुकूमती बेंचेस से अरकान उठ के अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हों और अपोजिशन लीडर उनकी मर्जी से बना हो। तो ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए। हकीकी अपोजिशन चाहिए और वो इंशाल्लाह आपको सेनेट में मिलेगी। सर, मौलाना फजल रहमान बीमार हैं तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर नायब सदर हैं पीडीएम के, वो इजलास बुलाकर फैसले कर सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इजलास जो है वो फजल रहमान साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये शबखून मारने की जो कोशिशें हैं ये कभी कामयाब नहीं होगी। ये लोगों की ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, लेकिन सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है। इत्तेहाद एतमाद पे चलते हैं। उस एतमाद को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। सात नशिस्तें हैं, कितना छोटा है? पीपल्स पार्टी की पंजाब में नशिस्तें नहीं है, ना अदम एतमाद वो ला सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि हम नॉन लीग को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, जिस पे वो नहीं मान रहे, इस वजह से मामला खराब हो। क्या हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में? वज़ीर आला सॉरी
वज़ीर आला कौन बनाएंगे? पीपल्स पार्टी कह रही है पांच MPA के साथ। अगर वहां भी वो हुकूमती बेंच से MPA पकड़ के ले आए तो फिर क्या शायद ये काम हो जाए। नहीं सर, ये ये जो सेनेट में हुआ, इसके बाद क्या आसिफ जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का कोई बराह रास्त भी रब्ता हुआ है, और मरियम का और बिलावल का कोई बराह रास्त भी रब्ता है? क्योंकि माजी में वो व्हाट्सएप पे आपस में राब्ते में थे। देखिए, उनके राब्ते की ना हुआ है ना ज़रूरत है। ये PDM का मामला है, PDM का फैसला था, उसको तोड़ा गया। और ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि जो PDM का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग अपोजिशन पर बैठाए गए और लीडर अपोजिशन बनाया गया। तो क्या आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गई है? अपेरेंटली तो वो PTI की गवर्नमेंट से है, तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है बीच में या खुद से पीपल्स पार्टी चली गई उधर? इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमने तो 5 अरकान देखे हैं जो हुकूमती बेंचेस से उठकर, जिन्होंने 3 दिन पहले और 3 साल से हुकूमती बेंचेस पर बैठे थे, वो आकर आज अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। अगर ये हकीकी अपोजिशन है तो अदम एतमाद कल ही मूव करें ताकि 57 मेंबर्स के वोट पड़े और यूसुफ गिलानी साहब वो सीट जो उनको PDM ने दी थी, जिस पर वो हमारी नज़र में कामयाब भी हुए थे, चेयरमैन सेनेट की, उस पर बैठ सके। तो सर ये PDM की जीत नहीं है कि अगर हुकूमत के लोग हुकूमत को छोड़ के तो PDM के प्लेटफॉर्म पे या अपोजिशन के साथ आके बैठ जाते हैं, तो ये तो PDM की एक जी जीत हो गई। यकीनन PDM की जीत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से अदम एतमाद करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि PDM कितना जीती और कितना हारी है। सर, रमजान से पहले या रमजान में सरप्राइज लॉस मुमकिन है PDM का? और क्या ये जी ये भी फैसला नहीं हुआ अभी, उससे पहले भी हो सकता है। अभी रमजान शरीफ में तकरीबन 6 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, उससे पहले भी हो सकता है। ये सारे मामले में अंपायर आपको न्यूट्रल लगा है या अंपायर किसी खिलाड़ी का साथ दे रहा था? कौन सा एम्पायर? अंपायर भी बहुत से हो गए। आप जिसे अंपायर समझते हैं वो बता दें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पर रवायत ये थी कि अपोजिशन बेंचेस से लोगों को तोड़कर गवर्नमेंट बेंचेस पे ले जाया जाता है। आज हस्बे जरूरत हस्बे जायका उधर से लोग यहाँ पर आए हैं, तो बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई साहब, ये पीपल्स पार्टी की सफ़ों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने इस्तीफों को मुंसलिक किया इस लॉन्ग मार्च के साथ, वो अभी तक इस्तीफे नहीं दिए उन्होंने। इस पर क्या तबसरा है आपका? इस पर ये आकर PDM में बात कर लेना, ये PDM के फैसले हैं और वो फैसला इस बात पर था कि सारी PDM इत्तेहाद के साथ लॉन्ग मार्च करेगी और इस्तीफे देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो एक तो आपने उनका एक मेंबर हराया और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के खिलाफ साजिश की है उन्होंने। उनको बहुत सी बातें याद आ गई हैं, जो खराबी है उसको दूर कर दे तो मामला बेहतर हो सकता है।